जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के अथवा 43 अध्याय यानी चैप्टर नंबर 43 43वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। कंस के रणांगण में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। कुवलियापीड़ नाम के हाथी को भगवान मारकर चाणूर, मुष्टिकशल, तोशल, कूट आदि राक्षसों का उद्धार करेंगे। बड़भागी हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकीर्तन ठाकुर जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ नित्य आपको भागवत की कथा श्रवण कराता हूँ। इससे अहोभाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, क्योंकि यह बड़ी गूढ़ निधि है। मूल लेके चले हुए हैं, मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं, यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देर न करते हुए ले चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पूर्वार्ध 43 श्रीशुक उवाच। अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तपः मल्लदुन्दो विनिर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतो रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलयापीडं कृष्णोऽम्बष्ट प्रचोदितं। बद्ध्वा परीकरं शौरिं समुह्य कुटिलालकान् उवाच हरिस्तपं वाच मेघनादगभीरयो उवाच हस्तिपं वाच मेघनादगभीरयो अम्बष्टाम्बष्टमार्गं नोदेयपक्रमाचिरं नो चेत् सकुञ्जरं त्वाद्यं नयामि यमसाधनम्। एवं निर्भर्सितो स्तोम्बष्टो कुपितं गजं चोदयामास कृष्णाय कालान्तको यमोपमं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलियापीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलकें समेटी और मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथियों के साथ तुझे भी यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलयापीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। करेन्द्रस्तम विद्रुत्य करेण तरसाग्रहीत कराद्विगलित सोमम निहन्त्याङ्घ्रिपघ्रिष्वलीयतः शङ्क्रुद्धस्तम चक्षाणौ घ्राणदृष्टि च केशवं परामर्शद पुष्करेण सप्रमसय्य विनिर्गतो। कुवलयापीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलयापीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। पुक्षे प्रगृह्याति बलम धनुष पंचविंशतं विचकर्ष तदा यथा नागम सुवर्णम इव लीलयो सपर्यावर्तमानेन
सव्य दक्षिणतोच्युतो बभ्रामो ब्राह्म्यत अम्रेण गोवत्सेनेव वानगो ततो विमुखमम्बित्य पाणिनां मत्यवारणं प्राद्रवनपातयामाश स्पृशमानो पदे पदे शोदावद् क्रीडया भूमो पतितो वासः सोत्थितो तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोऽनक्षितं सविक्रमे प्रतीयते कुञ्जरेन्द्रोद्धवर्षितो चोद्यमानो महामात्रे कृष्णमभ्यद्रवदृशो तमापतन्तमाशाद्यो भगवानो मधुसूदनो निग्रह्य पाणिना हस्तं पातयामाश भूतले पततस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्रो एव लीलयो दन्तमुत्पाटनं तेनेवं हस्तिपाश्चानाद्धरी मृतकं दीपमुत्सृज्य दन्तपाणि समाविशत् असन्न्यस्तो विषाणुस्रं मन्दबिन्दुर्विरङ्कितो विरूढस्वेद कणिका वदन्नाम्बुरुहो भवो। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए। जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं, जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। तब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता था, तब वे बाएं से आ जाते, और जब वह बाएं की ओर से घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी ने सामने आकर उन्होंने एक घूंसा जमाया और वे उसके गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वह छू लेता है तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और वहाँ झट से वहाँ से उठकर भाग खड़े हुए। तो उस समय हाथी क्रोध से जल भुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलया पीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबोचकर उसके दांत उखाड़ लिए और उनसे हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने के योग्य ही थे। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से शोभित था। मुखकमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। व्रतौ गोपे कतिपयेर बलदेव जनार्दनो रंगम विविशतु राजन गजनन्तो वरायुधो मल्लानामसिनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सुजनोषतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशो मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवदेति विदितो रंगं गतः साग्रजो हतं कुवलया पीडं दृष्ट्वा तावापि दुर्जयो कंसो मनस्वपि तदा वृषमुद्विजे विजये नृपः परीक्षेत। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को साक्षात मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वैष्णवंशियों को अपने इष्टदेव जान पड़े। सबने अपने भावना रूप से क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर्य, वात्सल्य, भयानक, विवत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान है एक और देखने वाले अनेक। जिसका जैसा भाव भगवान उसे वैसा ही दिख रहे हैं। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलया पीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। तौरेजतो रंगगतो महाभुजो विचित्र वेशावरणस्रगंबरो वर्णास्रगंबरो यथा नटावत्तम वेशधारिणो मनः शिपन्तो प्रभया निरीक्षतावत्तम पूरुषो जना मंचस्थिता नागर राष्ट्रका नृपो प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणाननाप पूर्ण तृप्ता नयनेस्तदाननम् पिबन्त्यव चक्षुर्व्यां लिहन्त्यव जिह्वयो जिगरन्त्यव नाशाभ्यां श्लिष्यन्त्यव बाहुभिः ऊचु परस्परं ते वे यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूप गुणो माधुर्यो प्रागल्भ्यो स्मारिता एव। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलया पीड़ को मार डाला उसकी समझ में यह बात आ गई कि इनको जीतना तो बड़ा कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थीं। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था।
ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते, यही नहीं वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंग भूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र की जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे। उत्कंठा से भर गए वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं हो रहे थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से ही पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य गुण माधुर्य और निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं, इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। ये तो भगवतः साक्षात हरेर नारायणस्य ही अवतीर्णो विहांसेनो वसुदेवस्य वेश्मनि एष वै किल देवक्यां जातो नीताश्च गोकुलं कालमेतं वसन् गूढो वव्रते नन्दवेश्मभिः पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानव अर्जुनो गुह्यक केशे धेनुकोऽन्ये च तद्विदो गावो शपाल एतेन दावाग्ने परिमोचितो कालियोदयितो सर्प इन्द्रश्च विनदकृतिः सप्ताहमेकहस्तेन धृतोद्री प्रवरो मुना वर्षवातो सनाभ्यश्च परित्रात्रं च गोकुलं गोप्योऽस्य नित्यमुदितो हसता प्रेक्षणं मुखं पश्यतो विविधास्पापास्तरन्ति स्म स्फुरदं मुदो वदन्तेनो वशोऽयं यतो शुभो विस्तृतो श्रियं वसो महत्त्वं च लप्से परिरीक्षितो। उंगली से दिखला कर ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने ही दिनों तक ये वहां छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए हैं। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केसी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कालिय नाग का दमन और इंद्र का मानमर्दन कर भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शनों से आनंदित रहती थीं और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थीं। कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। अयम चाश्याग्रजम श्रीमान नमः श्रीमान राम कमल लोचनो प्रलंबो निहतो ये न वत्सको ये बकादयो जने शेवम ब्रुवाव्रेण ब्रुवाणेषु तुर्येषु निनदस्तुचो कृष्ण रामो समाभास्यो चाणूरो वाक्यम अब्रवीतो हे नंद शूनो हे राम भवन्तो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञा हुतो दिदृक्षुणो प्रियं राज्ञा प्रकुर्वन्त्यो श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजो मनसा कर्मणा वाचा विपरीतो तमोन्यतो। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही और अखाड़े में तुरही आदि वज्रबाजी बज रही थी, उसी समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही। हे नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुन करके तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन वचन और कर्म से राजा का प्रिय करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा से विपरीत काम करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटं वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गौः तस्माद्राज्ञो प्रियं यूयं वयं च करवामहे भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः तन्यशम्या ब्रवीत् कृष्णो देशकालोचितं वचो नियुद्धमात्मनोभीष्टं मन्यमानो विनद्य च प्रजाभोजो पतेरस्य वयं चापि वने च न करवामो प्रियं नित्यं तन्न परमनुग्रहो बाला वयं तुल्यबले क्रीडश्यामो यथोचितं भवेन्नियुद्धं दाधर्मं स्पृशे मल्लहो सभासदो। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाली प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ेंगे। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान से कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चाणूर, हम इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं।
ओम। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चाणूर वाचो न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरो लीलये भो हतो येनो सहस्रो सत्यव्रत तस्माद् भवद्भ्यां बलभिर्योद्धव्यं नान्यत्र वै मयि विक्रम वार्षणेयो बलेनो समुष्टिको। चाणूर ने कहा, अजय तुम और बलराम न बालक हो न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को खेल ही खेल में मार डाला है, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। स्वस्थ श्रीमद् इसी दर्शन को आंखों में बसाकर कथा को विश्राम देते हैं, यही भाव हृदय में बसा लीजिए। बस कल की कथा में देखेंगे किस प्रकार भगवान अपने नन्हे नन्हे हाथों से इन सबका उद्धार करते हैं। आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कन्धे पूर्वार्धे कुवलयापीड वधो नाम त्रिचत्वारिंशोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।